हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न ऑफ द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhof.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके आईसीएसई क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 15 कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन्स, इसको शुरू करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग अलग अलग तरीके के पॉलीगॉन्स को ड्रॉ करने को सीखेंगे। मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे क्वाड्रिलैटरल बनाने पर। ओके, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ना, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस फिर भी हम लोग एक बार क्विक रिकैप के हिसाब से इस साल भी इस चीजों को पढ़ रहे हैं, और थोड़ी बहुत चीजें कुछ नई है, जैसे कि कंस्ट्रक्ट हम लोग करना सीखेंगे रेगुलर हेक्सागन को। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक करके क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है उसको एक बार रिकैप कर लेते फटाफट। ओके, अब उसमें ना हम लोग क्या करेंगे, एक एक केस को उठाएंगे। ओके, केस बोले तो अगर हमें क्वाड्रिलैटरल की कुछ चीजें दी गई है तो हम कैसे उस क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमें सबसे पहले हम लोग ये केस उठाए कि भाई अगर हमें क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स के मेजर्स दिए हुए और एक एंगल का भी मेजर दिया हुआ है, तो भाई कैसे उस क्वाड्रिलैटरल को बनाए, कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही उठा लिया है जिसमें इस तरीके का क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, ताकि क्या हो जाएगा भाई, आप ना कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लोगे, उसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी साइड बाय साइड सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ऐसे बढ़ेंगे। चलो, अब यहां पर सवाल में दिया क्या है भाई, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी जब एबी बीसी सीडी एडी इन चारों साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं हमें। जैसे कि देखो हमारे केस में है, चारों साइड्स का मेजर दिया हुआ है, मतलब दिया होना चाहिए है भाई, एंड एक एंगल का भी मेजर दिया होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एंड एंगल ए का मेजर दिया हुआ है। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करें, चलो एकदम टू द पॉइंट आते हैं। करना क्या है, जो भी एंगल का मेजर दिया हुआ है ना, उस एंगल में वो एंगल में कौन सा हमारा क्वाड्रिलैटरल का वर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर कौन से वर्टेक्स पर वो एंगल है, उसको पहले देखना है। देखो एंगल ए दिया हुआ है सिंपली 75 डिग्री, तो बोल इसका मतलब ए वर्टेक्स पर 75 डिग्री हमें एंगल बनाना है। तो फिर उसी ए वर्टेक्स की कोई भी साइड उठा लो और रूलर से उस साइड को मेजर करके बना दो। जैसे कि ए वर्टेक्स वाली दो साइड्स हैं हमारे पास, ए भी है ओके और एडी है, तो ए भी उठाया, फिर एडी उठा। अब मेरा प्यारा ए भी है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है ए भी, आप ए भी उठाना तो ए भी उठाओ, एडी उठाना तो एडी उठाओ। तो मैं ए भी उठा लिया 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एक बता देता हूं इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, मैं जो बनाऊंगा अब मैं एकदम फ्री हैंड बना रहा हूं, एकदम फ्री हैंड। ओके, ना कोई रूलर यूज कर रहा हो, ना कोई कंपास यूज कर रहा हो। और हमें तो पता है कि भाई इस चैप्टर में ओके हमें सिर्फ रूलर और कंपास, इन दोनों ही चीजों की जरूरत है, दो ही चीजों की जरूरत है सिर्फ। और ऐसे ही हम लोग पढ़ते आए ना क्लास 6, 7, 8 से, रूलर और कंपास की मदद से ही हम लोग ने एंगल्स बनाना सीखा है, ट्रायंगल बनाना सीखा है, क्वाड्रिलैटरल बनाना सीखा है अभी तक। तो वैसे ही करेंगे हम लोग। तो ध्यान देना क्या होगा, मैं यहां पर ऐसे फ्री हैंड बना रहा हूं मस्त, पर बाजू में अच्छे से एकदम ओके आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमारे एडिटिंग टीम वाले जो बहुत अच्छे से काम करते हैं वो लोग बनाएंगे यहाँ पर बगल में। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, मेरे फिगर को देख के कि भाई कैसे बना रहे हो सर आप। ओके ठीक है, मैं एक ऐसे अंदाज लगा के बना रहा हूं। ओके, वहां पर एकदम अच्छे से बन के आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं ए बी लेने की सोच रहा था, राइट। ए बी 7.2 सेंटीमीटर मैंने रूलर लिया। चलो ए बी को 7.2 सेंटीमीटर मैंने मार्क कर दिया सपोज। चलो ये हो गया मेरा ए बी, ठीक है 7.2 सेंटीमीटर। अब एंगल ए को बनाना है 75 डिग्री। 75 डिग्री एंगल को कैसे बनाते हैं, अब देखो एकदम घुस के नहीं बताऊंगा मैं, आपको बस आइडिया देता हूं कैसे बनाते हैं हम लोग। सिंपली कंपास लेना है, एक आर्क बनाना है, उस आर्क से ओके बनाने के बाद ए बी पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ होगा। अब आर्क का उतना ही रेडियस रखना है और उसी पॉइंट से फिर से एक बार उसी आर्क पर कट करना है। तो क्या हो गया अपना 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर से एक बार सेम ही रेडियस रखते हुए फिर से कट करना है, तो क्या हो गया 120 डिग्री बन गया। अब हमें क्या करना है, 75 डिग्री बनाने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इसीलिए ये सब किया हम लोग ने, राइट। सबको पता है अभी, ये तो बेसिक चीजें। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री इन दो एंगल्स बनने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन दो वर्टेक्सेस, मतलब ये जो हमारे एंगल्स है ओके,
इन्हीं दो एंगल्स के पॉइंट पर हम लोग फिर से कंपास रखेंगे और फिर ऐसे यहां पर एक आर्क, यहां से सेम मेजर वाला यहां पर एक आर्क। ठीक है, फिर क्या होगा अपना भाई, हमारा 90 डिग्री वाला एंगल बन गया। बस ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद हमें करना ये है हमें तो 60 डिग्री वाला एंगल भी पता है। ये देखो दिख रहा है 60 डिग्री वाला एंगल, ये है 90, ये है 60 और 90 के बीच में जो एंगल बना है वो तो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि देखो 60 + 30 = 90 डिग्री बरोबर। चलो तो अब देखना, ये जो बीच वाला एंगल है 30 डिग्री का, इसको अगर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बाइसेक्ट करेंगे तो दो इक्वल एंगल्स में टूट जाएगा ये बीच वाला एंगल 15-15 डिग्री के। करेक्ट, तो चलो बाइसेक्ट कर देते हैं। तो कौन से वाले एंगल को, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंपास लिया, आर्क बना दिया यहां पर, फिर थोड़ा आर्क का जो मैंने रेडियस रखा था ओके बनाने के लिए, इसको सेंटर मानते हुए उसी रेडियस को मैं थोड़ा सा इतना मतलब इस तरीके से लूंगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है इसका आधे से ज्यादा हो डिस्टेंस लिया मैंने। फिर से मैंने यहां पर एक आर्क बनाया इस पॉइंट पे रख के, ठीक है, इस पॉइंट पे रख के, फिर इस पॉइंट पे रखा मैंने और फिर से सेम डिस्टेंस रख के एक आर्क बनाया। ठीक है, बन गया। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा इस तरीके से कुछ, क्या हो गया मेरा, ये 15 डिग्री वाला एंगल बन गया। ये एंगल 15 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, तो 15 + 60 होता है 75। तो टोटल ये जो एंगल मेरा बना, ये वाला, ये है अपना 75 डिग्री का एंगल बन गया, एकदम मस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी की सारी लाइनें मैं रफ कर देता हूं, वैसे आपको भी करनी है। ये 60 का कुछ काम नहीं है अपने को ओके, ये सब मतलब मैं अभी इरेज कर देता हूं, आपको खाली फोकट में कंफ्यूजन ना हो कैसे किया हम लोग ने, क्या किया, उससे अच्छा भाई इरेज कर दिया। ठीक है, तो जो बेसिक है वो उतना ही रखा मैंने, इसको भी हटा देता हूं, वो 60 डिग्री वाला चीज को रखता हूं। हाँ, ये रहा 60 डिग्री का आर्क अपना था, थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। चलो ठीक है, अब ए बी तो हो गया, ए से हम लोग ने एक 75 डिग्री वाला एंगल भी बना लिया। आगे बढ़ना है तो ए से अभी दूसरा वाला वर्टेक्स कौन सा है, ए से ही जुड़ा हुआ दिख रहा है हमको, ए बी है और ए डी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी 4.3 सेंटीमीटर है ना, तो 4.3 सेंटीमीटर कंपास में लेंगे ओके, उतना रेडियस लेंगे, सेंटर ए को मानते हुए 4.3 सेंटीमीटर ऐसे कुछ करके कट कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया अपना 4.3 सेंटीमीटर यहां से ए से लेके, और क्या है, डी है ये। चलो अब फाइनली हम लोग किस पर पहुंचे कि भाई अभी हम लोग के पास BC और CD है। तो करना क्या मालूम है, देखो BC 5.8 है, तो B के ऊपर सेंटर रखते हुए 5.8 सेंटीमीटर लेना है हमें। ठीक है, और 5.8 सेंटीमीटर से हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। चलो मैंने एक 4.3 था, ये 5.8 थोड़ा ऊपर जाएगा, यहां पर एक आर्क बना लिया। ठीक है, और फिर क्या करना है, CD ना 6.3 सेंटीमीटर है, तो देखो DC CD एक ही हो गया, तो ये डिस्टेंस अपना 6.3 होना चाहिए। तो यहां पर मैं सेंटर रखूंगा और 6.3 रेडियस लूंगा और यहां पर एक आर्क बना दूंगा, बन गया। तो ये मुझे पॉइंट क्या मिल गया भाई, पॉइंट C मिल गया, जो B से ओके B से 5.8 सेंटीमीटर पर है। तो देखो अपना BC 5.8 हो गया, और जो D से 6.3 सेंटीमीटर पर है, तो देखो अपना CD 6.3 हो गया, CD करेक्ट। बस अब क्या ही करना है भाई, जोड़ दो। ओ, जोड़ने के लिए मेरी लाइन ऊपर हो गई थोड़ी बहुत, वैसे बाजू में ये गलत नहीं होगा, देखना यहां पर मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पर भी ऐसे जोड़ दिया। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा अपना ओके। थोड़ा बहुत मैंने अब कोशिश की है कि अप्रोक्सीमेशन आ जाए, तो 7.2 6.3 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो गया होगा तो अब रफ ही बनाया मैंने, तो समझ लेना बगल में आ जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग ने 4 साइड्स का मेजर दिया हुआ होगा और एक एंगल दिया होगा, तो क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो समझ लिया। चलो अगले वाले सवाल पर बढ़ते हैं।
जब कभी हमें क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स का मेजर दिया हुआ है और 2 एडजेसेंट एंगल्स का मेजर दिया हुआ है, तो कैसे बनाए भाई, ये रहा सवाल। एग्जैक्टली कंस्ट्रक्ट बोला अपने को क्वाड्रिलेटरल ABCD, जब ABBC, ठीक है, और CD, इन 3 साइड्स का मेजर दिया हुआ है हमें, ओके, और 2 एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ABC और एंगल BCD, इनका भी मेजर दिया हुआ है जो कि है 90 डिग्री। बनाए कैसे भाई, देखना शुरुआत किससे करनी है, ये जो 2 एडजेसेंट एंगल्स है ना, इनको पहले समझना है। ABC एंगल बोले तो वर्टेक्स B पर एंगल है ये, करेक्ट, और BCD एंगल बोले तो ये वर्टेक्स C पर एंगल है। तो हम लोग पहले BC लाइन सेगमेंट को बनाएंगे, समझ में आई बात। चलो, तो BC और CD दोनों भी इक्वल टू है 4.2 सेंटीमीटर की। तो चलो फिर भी मैंने अभी क्या किया, BC लाइन सेगमेंट ऐसे बना दी, ओके, BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 4.2, तो 4.2 सेंटीमीटर की BC लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, B और C वर्टेक्स पर 90 डिग्री के एंगल्स बनाऊंगा। कैसे बनाना है अब नहीं बताऊंगा, पिछले वाले ही एग्जाम्पल में देखा था हम लोग ने कैसे बनाना है, राइट। मैंने बताया था ना 90 डिग्री वाला पहले बनाया हम लोग ने, ओके, एक आर्क दूसरा आर्क, करेक्ट। तो वही ऐसे एक सेम आर्क लिया, फिर से ओके, सेम मतलब ऐसे एक आर्क मारा, B को सेंटर रखते हुए, सेम रेडियस रखा, यहाँ पर आर्क, ओके, 60 डिग्री 120 डिग्री, फिर यहाँ से भी सेम ही मैंने, मतलब सेम ही नहीं, मतलब एक इक्वल रेडिया रखा, और यहाँ पर एक आर्क, इसको सेंटर रखते हुए यहाँ पर एक आर्क, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अरे यार लाइन मेरी टेढ़ी हो गई, देखो ये रही अपनी लाइन, सेम टू सेम यहां पर भी आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब 90 आगे बढ़ते हैं। AB 6.3 है देखो, और CD 4.2 है, तो आपने को पता है यहां पर C है तो D तो यहां पर ही होगा, तो फिर से एक 4.2 सेंटीमीटर लेना है, एग्जैक्ट इतना ही, और ऐसा एक ऐसे करके ऐसे आर्क मार देना है। तो ये 4.2 ये 4.2, चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, ठीक है। तो ये बन गया अपना CD, तो BCCD हो गया। अब AB बचा 6.3, तो जो अपना A है ना, वो A B से 6.3 डिस्टेंस पर है। तो अब क्या करना पड़ेगा मालूम कि मुझे थोड़ा सा ना और ऐसा थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये रहा B से मैं एक 6.3 सेंटीमीटर रेडियस लूंगा, कंपास रखूंगा B पर, मार दूंगा, ये हो गया, आर्क मार दूंगा वहां पर, ओके, 6.3 सेंटीमीटर। यहां पर भी C पर मैंने सेम कंपास रखा था, बेसिक सी चीजें, और फिर 4.2 सेंटीमीटर लिया, आर्क मार दिया, तो CD बन गया अपना, CD 4.2 सेंटीमीटर। वैसे AB 6.3 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। B पे सेंटर रखते हुए 6.3 सेंटीमीटर लेके आर्क मार दिया, तो BA 6.3 या फिर AB 6.3, बस हो गया। अब A और D को ज्वाइन करो, बन गया अपना ABCD क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, इजी था, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते, कुछ नहीं भाई, दिमाग लगाना है, बस लॉजिक इस्तेमाल करना है। 6 से लेके 8 तक हम लोग ने जितने भी बेसिक चीजें पढ़ी हुई है, एंगल कैसे बनाना है भाई, साइड कैसे, अगर मेजर पता है हमें तो एक आध लाइन मार दी तो उसके ऊपर एग्जैक्ट उसी लेंथ की साइड कैसे बनानी है, बस सिंपली अपने कंपास में उतना मेजर लेना है एज अ रेडियाई, करेक्ट, उस पॉइंट पे सेंटर रखना है, ओके, जहां से हमें साइड बनानी है या फिर जो वर्टेक्स इन्वॉल्व है उस साइड में, और फिर आर्क मार देना है भाई, आर्क मार देना है, आर्क मत सोच सुनना कुछ भी, ओके, ठीक है। फिर वो हो गया उतनी लेंथ, तो बेसिक एकदम बेसिक 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। तो यहां पर देखना, तो 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल में चारों साइड्स दिए हुए, एक डायगोनल दिया हुआ है, एकदम आसान सा है। क्या करना है भाई, ट्रायंगल्स बनाने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो जो भी क्वेश्चन है सामने लिख दिया मैंने, बोला है भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD को बनाओ जब AB BC CD DA चारों भी साइड्स दिए हुए हैं और डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल BD दिया हुआ है। तो करना क्या है, कोई भी दो साइड को उठा लो जो एकदम बगल बगल में है, AB BC ऐसे, ठीक है। AB BC को उठाया मैंने, AB 3.2 बना दिया, ठीक है। BC 5.2 सेंटीमीटर। अब रूलर से BC बनाना है हमें, तो करना क्या पड़ेगा मालूम है हमें, थोड़ा ना अंदाजा लेना पड़ेगा कि भाई बाकी के जो साइड्स है उनमें उनको कैसे ड्रॉ किया जाए, क्योंकि अपने पास तो अभी एंगल नहीं है कोई भी। पर देखो BD नाम का हमारे पास, ओके, क्या है, डायगोनल है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके, BC को बनाने से पहले हम लोग ना थोड़ा BD को बनाएंगे, ओके। किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से कि भाई हमारा AD हम लोग ले सके, ओके।
वो बीसी को छोड़ दो, सॉरी, ए बी ले लिया ना हम लोग ने। तो उसके बाद बी को सेंटर रखते हुए हम लोग एक ट्रायंगल बना रहे जिसमें हमारा डी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो डी कितना है, बी डी कितना है 5.2 सेंटीमीटर। तो बी से हम लोग 5.2 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, मतलब मेजर लेंगे रूलर पे, और 5.2 सेंटीमीटर कंपास पे रेडियस मान लेंगे, मतलब रेडियस कंपास पे 5.2 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। बी पे उसका टिप रखेंगे, सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए बी पे वो ऐसा टिप रखेंगे, और पेंसिल से बी डी 5.2 सेंटीमीटर है ना, तो ऐसे आर्क खींच देंगे, ठीक है, ऐसे आर्क खींच दिया। अब ए से हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है ए डी क्या है 4.2 है, तो ए से यहां पर डी बना रहे ना हम लोग, डी पॉइंट को खोज रहे, ओके। तो ए से डी कितना है 4.2, तो हम लोग कंपास में 4.2 रेडियस लेंगे, सेंटर ए को मानेंगे, मार दिया, ठीक है। तो ये बन गया अपना ए डी, ठीक है, और ये बन गया अपना बी डी। तो ए डी कितना हो गया, ए डी कितना है अपना 4.2, बी डी कितना है अपना 5.2, ओके। वो बी, ओके, तो जैसे मैंने बोला था वो बीसी वाली बात भूल जाना, अभी नहीं बीसी का रोल आ रहा है, ओके। ये एक ट्रायंगल बनने के बाद अब आएगा बीसी का रोल, ठीक है। तो देखना ध्यान से, हम लोग करने क्या वाले हैं अभी हम लोग देखो, बी और डी तो मिल गया, ए मिल गया, अब एक वर्टेक्स ढूंढना है, कंस्ट्रक्ट करना है हमारे पॉलीगॉन्स को, या फिर सपोज क्वाड्रिलेटरल हम लोग कह रहे हैं स्पेसिफिकली, तो करना क्या है, बस 4 वर्टाइसेस को लोकेट करना है बस। अच्छा, अभी तो 3 तो हो गए, अब चौथा ही हमें लोकेट करना है। तो चौथा वाला कौन सा है, ए बी सी वाला है, करेक्ट। तो सी के साथ देखो बी और डी का कोई लेंथ बन रहा होगा, मतलब सी डी से भी जुड़ा है, सी बी से भी जुड़ा है, और हमें चारों साइड का मेजर दिया हुआ है। तो सी डी और सी बी कुछ ना कुछ तो दिया है हमें, देखो सी डी और सी बी या फिर बी सी कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग बी को सेंटर मानते हुए, ओके, हमें पता है बीसी 5.2 सेंटीमीटर है, तो बीसी का लेंथ 5.2 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए हम लोग बी को सेंटर मानते हुए 5.2 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे कंपास में, और करके ऐसे एक आर्क मार देंगे। फिर CD 6.2 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है CD बोले तो DC, ओके। तो DC 6.2 सेंटीमीटर, मतलब D को सेंटर मानते हुए 6.2 सेंटीमीटर लेंगे हम लोग रेडिया कंपास में, और करके आर्क मार देंगे। तो ये हो गया C पॉइंट, BC 6.2 सेंटीमीटर, और फिर ये हो गया BC 5.2 सेंटीमीटर, करेक्ट, BC 5.2 सेंटीमीटर बन गया अपना क्वाड्रिलेटरल। क्या ही बड़ी बात है, देखो दिमाग लगाना है, बस लॉजिक लगाना है, अभी तक जो चीज बड़ी है वो जैसे मैंने बोला, और फिर हो जाएगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला वाला टाइप, जिसमें भाई क्वाड्रिलेटरल में हमें अगर 3 साइड्स दिए होंगे, दोनों के दोनों डायगोनल्स दिए होंगे, तो कैसे बनाए भाई, ये भी बहुत आसान है, सिंपली ट्रायंगल्स ही बनाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहां पर दिया कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD व्हेन, अब हमें 3 साइड्स दिए हुए, AB BC और AD, इन तीनों का लेंथ दिया हुआ है, और 2 डायगोनल्स दिए हुए, डायगोनल AC का लेंथ और डायगोनल BD का लेंथ। करना क्या है, शुरू करेंगे हम लोग उस साइड से जिस साइड को लेते हुए हम लोग उसके अगल बगल वाले दोनों साइड्स बना सकते हैं। ऐसे मतलब शुरुआत अगर हम लोग कर देंगे, ओके, तो भी बात मतलब आसान हो जाएगी हमारे लिए, पर फिर भी जितना इजी हो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर वैसे भी वर्टिकली नहीं लेना होगा तो भी हॉरिजॉन्टली कर सकते, चलो कोई बात नहीं, आप कोई भी साइड से शुरू कर लो, दिक्कतें नहीं आने वाली। तो ए बी अगर मैंने लिया 3.5 सेंटीमीटर, चलो मैंने ए बी लिया, ओके। अब देखना, ए बी लेने के बाद मेरे पास डायगोनल ए सी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर मुझे पता है बी सी 3 सेंटीमीटर है, तो मैं सी को लोकेट कर सकता हूं। AC है मेरे पास, BC है, C को लोकेट कर देंगे। कैसे भाई, A पे सेंटर रखेंगे कंपास का, रेडियाई लेंगे AC को 5 मतलब AC 5 सेंटीमीटर, इसलिए रेडिया 5 सेंटीमीटर लेंगे, और फिर यहां पर एक आर्क मार देंगे। उसी तरीके से BC 3 सेंटीमीटर है, तो B को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लेंगे, करेक्ट, BC 3 सेंटीमीटर, तो BC 3, तो C पॉइंट हमें मिल गया। जोड़ दो, किसका वेट कर रहे हो, किसी का नहीं। तो BC 3 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल बन गया। अब सेम टू सेम उसी तरीके से एक साइड तो है हमारे पास ट्रायंगल की, अब दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसमें A और C हमें पॉइंट्स मिल गए, B भी लोकेट हो गया, अब बचा क्या है, D भाई। अब देखो AD 3 सेंटीमीटर है, तो भाई A पे सेंटर रखते हुए 3.8 सेंटीमीटर रेडिया लेंगे और फिर आर्क खींच देंगे।
डी को ढूंढने के लिए, क्योंकि एडी 3.8 है। और फिर उसके बाद सीडी कितना है, अब देखो वो हमें पता नहीं है, करेक्ट, चौथी वाली साइड का मेजर नहीं दिया है, पर हमें एक डायगोनल का मेजर दिया हुआ है बीडी का। तो हम लोग बी से डी तक का 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, बी को सेंटर मानेंगे, कट कर देंगे, तो मिल गया अपने को डी। यहां पर बीडी ऐसे मिल गया अपने को। पर नॉर्मली मैं कहना यह चाहता हूं कि बीडी ज्वाइन करने की जरूरत भी है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्योंकि बीडी ज्वाइन करने से कुछ पॉइंट नहीं, अपने को तो पॉइंट डी मिल गया ना, तो सीधा सीधा डीसी कनेक्ट करो, डीए कनेक्ट करो, खत्म। ओके, ज्वाइन करना है तो कर लो बीडी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लिख दो भाई, मतलब अब बीडी कितना है वो लिख दो, 4.5 सेंटीमीटर ऐसे। ओके, तो 3 साइड का मेजर अपने पास होते हुए, ओके, जैसे कि एडी 3.8 है, तो एडी यहां पर लिख दिया मैंने 3.8 सेंटीमीटर। ओके, बीडी अगर आप बना रहे हो तो बना दो। ओके, मैं ऐसे डॉटेड में बना रहा हूं, अगर इच्छा है तो बना दो। ओके, 4.5 सेंटीमीटर मोस्टली बना ही दो, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कुछ बनाने से कुछ मार्क्स जाने नहीं वाले। क्लियर, बन गया ए बी सी डी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वाड्रिलेटरल पर। अब हमें देखना है पैरेललोग्राम के कंस्ट्रक्शन को, मतलब पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। सिंपली सेम केसेस, भाई हमें पहले अगर 2 एडजेसेंट साइड्स दिए हुए और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, कैसे कंस्ट्रक्ट करें। सिंपल, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन देख के ही हम लोग सीखेंगे। तो कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम एबीसीडी, जब हमें 2 एडजेसेंट साइड दी हुई है, ए बी 6 सेंटीमीटर एक एडजेसेंट साइड, एडी 5 सेंटीमीटर दूसरे एडजेसेंट साइड, ओके, और उसके अलावा इंक्लूडेड एंगल उन 2 एडजेसेंट साइड के बीच वाला एंगल दिया हुआ है, 2 एडजेसेंट साइड के बीच वाला एंगल, बीच वाला। ओके, ये अगर है एडजेसेंट साइड, ये अगर एडजेसेंट साइड है, करेक्ट, मतलब 2 ये एडजेसेंट साइड से इनके बीच वाला एंगल दिया हुआ है हमें, इस तरीके से। समझ में आई बात? चलो तो इसको मैं हटा देता हूं, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो मैंने क्या किया, ए बी को बना दिया 6 सेंटीमीटर करके, सिंपल है अभी, है कुछ नहीं बड़ी बात। ओके, और फिर क्या किया, अब मैंने ए बी को क्यों बनाया, क्योंकि हमें एंगल ए दिया हुआ है, तो इसीलिए। अब वो बेसिक एकदम पहला वाला क्वाड्रिलेटरल का टाइप पढ़ते हुए तब भी मैंने बताया था, जब कभी हमें एंगल इन्वॉल्व है या फिर एंगल दिया हुआ है, तो भाई उसी पहले सेगमेंट को बनाना जिसके वर्टेक्स से एंगल बन सकता है। ठीक है, तो ए बना दिया, सॉरी ए बी बना दिया। अब ए से 45 डिग्री का एंगल बना दो, सिंपल है। करना क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, उसको बाइसेक्ट करना है। क्लियर? ठीक है, तो वो सब मैं करवाना ही रहा हूं, एकदम इजी लॉजिक में बता दिया। 90 डिग्री का एंगल 2-3 बार बनाया हम लोग ने, उसको लेना है। सपोज ये 90 डिग्री का एंगल है ऐसे, अब इसी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने वाली बात भी सबको आती है, एक सीधा आर्क मार दिया, ठीक है, मतलब एक आर्क मार दिया किसी भी रेडिया का। फिर क्या करना है, हाफ से ज्यादा लेना है इस आर्क के, ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का हाफ से ज्यादा लेना है। फिर से एक आर्क मारना है, फिर से एक आर्क मारना है, बाइसेक्ट हो गया। करेक्ट, बाइसेक्ट हो गया, 45 डिग्री मिल गया। क्लियर? चलो थोड़ा कोशिश की मैंने अच्छे से बनाने की, 90 डिग्री को हटा देता हूं, कुछ पॉइंट नहीं बन रहे, मतलब जरूरी नहीं है आप जैसे बनाओगे तो वो 90 डिग्री को नहीं हटाओगे तो भी चल ही जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हटाना ही है चीजों को, बस अगर इरेज कर दोगे तो थोड़ा क्या होगा, अच्छे से दिखेगा, थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 45 डिग्री बन गया। फिर करना क्या है भाई, एडी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। ओके, तो देखो ए से हम लोग एक डी 5 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे कंपास में, और एक ऐसी लाइन खींच देंगे। क्लियर? तो एडी हमें मिल गया, 6 सेंटीमीटर से बड़ा 5 सेंटीमीटर दिखने लग गया। चलो हटा देता हूं मैं, ये थोड़ा सा जजमेंट नहीं आएगा मुझे, ठीक है, तो समझ लेना, इसीलिए फिर बगल में एकदम अच्छे से जजमेंट वाला फिगर आ जाएगा। तो देखो 5 सेंटीमीटर। अब बचा ही क्या है, आप सोचोगे अब क्या करना है सर, मतलब चलो ए बी और डी मिल गया, ठीक है, पर तीसरा वर्टेक्स कैसे ढूंढ ले, सी कैसे ढूंढ ले। एडी 5 सेंटीमीटर हम लोग ने, देखो एडी 5 सेंटीमीटर बना लिया, सी कैसे ढूंढेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी तो भूल गए क्या, अरे उसके अपोजिट वाले साइड तो इक्वल होते हैं ना लेंथ में, बस उसी को इस्तेमाल कर देंगे। तो एडी और बीसी इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर से, क्योंकि सी ही बचा है ना अभी वर्टेक्स अपना चौथा वाला वर्टेक्स। तो एडी और बीसी दोनों भी अपोजिट साइड से इक्वल होंगे, तो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो ऐसे यहां पर मिल, तो सिंस एडी इक्वल्स टू बीसी, करेक्ट, देयरफॉर क्यों भाई, लिख दो भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बीसी क्या होगा, बीसी भी हो जाएगा एडी जितना 5 सेंटीमीटर। सिंपल है। उसी तरीके से ए बी और डीसी भी इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बरोबर। तो सेम टू सेम
यहां पर आप यहीं पर लिख दो सेम चीज, ओके, ए बी इक्वल्स टू डी सी, सिंस ए बी इक्वल्स टू डी सी, तो क्या भाई डी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बस, तो BC 5 सेंटीमीटर है, तो B को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है कंपास में, और फिर एक आर्क खींच देना है, आर्क खींच दिया, ठीक है। और फिर बाद में बड़ा सा आर्क खींच दो, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि वो उसी तरफ स्लांट होगा, पर फिर भी ओके, आपने को पता है भाई अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, पर फिर भी सॉरी इक्वल होते हैं, सॉरी फिर भी कोई बात नहीं, कर लो। BC 5 सेंटीमीटर कर लिया हम लोग ने C तक, और फिर DC 6 सेंटीमीटर है, तो D को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर हम लोग ने ऐसे ले लिया आर्क, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो यहां पर हमें C मिल गया, ये अपना जोड़ दिया हम लोग ने, ओके। थोड़ा सा मेरा पैरेललोग्राम का शेप अगर बिगड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अच्छे से, ओके, कोई बात नहीं। तो DC 6 सेंटीमीटर लिख दो, लिखना है तो, या फिर BC, मतलब लिखना है तो नहीं, लिखना ही है, BC 5 सेंटीमीटर। तो अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ओके, आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमें पैरेललोग्राम बना दिया हम लोग ने, दो एडजेसेंट साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर पैरेललोग्राम की एक साइड दी हुई है और दोनों भी डायगोनल्स दिए हुए तो कैसे बनाए भाई? अब ये भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना है मालूम है? देखो सवाल है, सवाल में भी कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ABCD, कब? जब AB हमें 5.8 दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, और डायगोनल AC 8.2 है, डायगोनल BD 6.2 है, दो डायगोनल्स दिए हुए हैं। क्लियर? बनाना क्या है, जिस साइड को दिया है ना उसको बेस मान के बना देना है। पहले AB 5.8 सेंटीमीटर, टकाटक एकदम AB 5.8 सेंटीमीटर बना लिया। अब करना इतना ही है, AC डायगोनल है हमारा 8.2, तो एक A से ऐसे कुछ C तक जाएगी लाइन 8.2 वाली, बरोबर, और BD भी डायगोनल है अपना कितना, 6.2 सेंटीमीटर, तो B से भी एक ऐसी लाइन जाएगी D तक 6.2 वाली। पर करना क्या है मालूम है, पहले डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं वो फटाक से याद होना चाहिए, मतलब याद आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, तब जाके अपनी बात आगे बढ़ेगी, अपनी गड्डी आगे बढ़ेगी। कैसे? देखो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को टक करके, मतलब जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ वहां पर एक दूसरे को इक्वल टुकड़ों में बांट देते। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे AC 8.2 मैंने बना लिया, सपोज ऐसे 8.2 है ये पूरा, और BD जो है 6.2 है सेंटीमीटर, तो मैंने ऐसे BD को ऐसे सपोज 6.2 बना लिया। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये ना एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, ओके। ये दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से ये इक्वल टुकड़े बन गए, इस डायगोनल के और इस डायगोनल के भी इक्वल टुकड़े बन गए। तो हमें पता है कि भाई इक्वल टुकड़े होते हैं आधे आधे, तो AC जो होगा कितना होगा, 8.2 सेंटीमीटर जो पूरा है उसका आधा होगा 4.1 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 4.1 सेंटीमीटर लेंगे A से रेडियस, मतलब A को सेंटर मानते हुए 4.1 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और करके ऐसे आर्क मार देंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं ये इरेज कर देता हूं, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली BD देखा था ना हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले, तो BD 6.2 है ना, तो उसका हाफ भी कितना होगा 3.1, तो मैं 3.1 सेंटीमीटर लूंगा, B को सेंटर मानूंगा कि 3.1 सेंटीमीटर कहां पर लूंगा भाई। अब ये तो मतलब बोल के अब मैं मतलब थक जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। 3.7 सेंटीमीटर जब कभी मैं ऐसे बोल रहा हूं, ओके, तो इसका मतलब भाई B को सेंटर मानते हुए 3.1 सेंटीमीटर बोले तो कंपास में 3.1 सेंटीमीटर एज ए रेडियल लेना है, आर्क कट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया 3.1 सेंटीमीटर, ओके, ये हो गया 4.1 सेंटीमीटर, बन गई बात, ट्रायंगल बन गया। अब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है ऐसे, तो क्या होगा, अब 4.1 सेंटीमीटर इतना लिया है ना, उसी को फिर से लेना है एज अ रेडिया कंपास में, यहां पर इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को सेंटर मानना है, या फिर इस चोटी को सेंटर मानना है इस ट्रायंगल के, और फिर से एक आर्क मार देना है 4.1 सेंटीमीटर का, करेक्ट। और फिर यहां पर 3.1 सेंटीमीटर लिया है ना हम लोग ने, सेम रेडिया लेना है, यहां पर सेंटर पकड़ना है, ओके, इस पॉइंट को सेंटर पकड़ना है, फिर से एक आर्क मार देना है, करेक्ट। थोड़ा 3.1 4.1 सेम दिख रहा है, थोड़ा अलग अलग कर देता हूं, देखो, ओके। तो अपने को 1 2 3 4 चारों वर्टिसेस मिल गए, बस जोड़ दो, हो गया अपना पैरेललोग्राम, ठीक है।
थोड़ा बहुत शेप में गड़बड़ होगी तो समझ लेना, यहाँ पर बन जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से हमें बनाना है पैरेललोग्राम जब एक साइड और दो डायगोनल दिए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम बनाना है जब दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई, एक डायगोनल दिया हुआ है। क्लियर, सिंपल है भाई, कुछ नहीं। बोला है क्वेश्चन में भी, कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ABCD जब देखो दो एडजेसेंट साइड्स AB AD ये दी हुई है। ओके, ए कॉमन वर्टेक्स से तो एडजेसेंट साइड ही होंगी, ठीक, एंड वन डायगोनल। तो इसके बाद AC, उसी कॉमन वर्टेक्स से एक डायगोनल बन रहा है, तीसरा वर्टेक्स जो हमारा है, मतलब फोर्थ वर्टेक्स जो हमारा उससे। ओके, तो कुछ ऐसा होगा ना, देखो रफ फिगर में समझ में आएगा। AB सपोज ये AB है, ठीक है, और AD है ये, ठीक है, और AC देखो चौथा वर्टेक्स, करेक्ट, AC जुड़ गया डायगोनल। तो दो एडजेसेंट साइड्स एक डायगोनल, दो एडजेसेंट साइड्स एक डायगोनल, ठीक है। बनाना कैसे, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखो मतलब ये समझ, ये मजेदार होगा, ये भी जैसे पिछले वाला था मजेदार, ये भी थोड़ा मजेदार है। दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं। AB 4.4 सेंटीमीटर अगर ले लो, कोई भी एक एडजेसेंट साइड ले लो, बना दो। बना दिया मैंने, AB कितना है 4.4 सेंटीमीटर। फिर देखो जितनी स्पीड से मैं बना रहा हूं उतनी स्पीड से शायद आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप एग्जैक्टली मेजर वगैरह करोगे ना, इसीलिए। पर फिर भी बनाना तो बहुत सिंपल, मतलब बेसिक चीज है, सेम ही तो चीज है, और दिमाग लगाना अलग अलग है हर एक केस में। तो AB बना दिया। अब क्या करना है, देखो मेरे पास AD की लेंथ है 6.2, मतलब बगल वाले साइड की है, क्लियर। पर मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा AB को एक साइड मानते हुए। अब उसके लिए मुझे और दो साइड्स की जरूरत है। एक तो है मेरे पास AC 4.8, तो A से लेके एक C तक का साइड मेरे पास है। तो मैं अगर A को सेंटर मान लूंगा, ओके, और 4.8 सेंटीमीटर रेडियस लूंगा, तो मैं एक ऐसे आर्क बना दूंगा, ठीक है। पर मुझे C के लिए, मतलब B को C तक जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, BC की लेंथ चाहिए, बरोबर। तब मेरी AC साइड और BC साइड भी जुड़ जाएगी और मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। पर BC की लेंथ मिलेगी कैसे भाई? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? क्या बोला है, पैरेललोग्राम है ये, पैरेललोग्राम। तो इसमें देखो बोला है सिंपली एकदम, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमको तो पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, थोड़ी देर पहले देखा था हम लोग ने। तो AD का अपोजिट साइड होगा BC, करेक्ट। तो AD और BC इक्वल होंगे। AD का अपोजिट साइड BC है तो इक्वल होंगे। क्यों भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिख देंगे। तो इसीलिए फिर भाई BC कितना होगा, AD के जितना होगा। AD कितना है 6.2, तो BC भी 6.2 सेंटीमीटर। तो BC से भी हम लोग, मतलब B को सेंटर मानते हुए हम लोग एक, मतलब रेडियाई लेंगे 6.2 सेंटीमीटर, आर्क मार देंगे, ठीक है। तो ये BC 6.2 है, बहुत ही दूर गया है, पास लेके आते हैं। और ये AD जो है वो भी बहुत दूर गया है, सॉरी AC, तो AC 4.8 AC, ठीक है, BC 6.2 सेम। अब एक ट्रायंगल बन गया, एक साइड तो हमारे पास है, और सच कहेंगे तो हमारे पास बाकी के दोनों भी साइड्स हैं। क्यों, आप कहोगे सर हमारे पास तो सिर्फ AD है, करेक्ट, DC कहाँ है? बट हमारे पास AB तो है, और AB और DC जो है अपोजिट साइड्स होंगे, जो कि होंगे इक्वल पैरेललोग्राम के। तो इसीलिए AB का लेंथ जितना उतना ही DC का लेंथ, सेम यहां पर लिख दो यही चीज। तो DC कितना हो जाएगा, DC होगा AB जितना 4.4। तो बस अब क्या करना है, C से एक 4.4 सेंटीमीटर रेडियाई लेना है, कंपास में आर्क मार देना है। और फिर A से हम लोग को पता है AD 6.2 है ना, तो 6.2 सेंटीमीटर लेना है, और A से A को सेंटर मानते हुए कंपास में 6.2 सेंटीमीटर लेके यहां पर एक आर्क मार देना है, जो इंटरसेक्ट करेगा इस आर्क को। ओके, इस तरीके से मारना, इंटरसेक्ट करे। फिर मिल गया अपने को D, फिर बाद में करना क्या है, जॉइंट, हो गया अपना पैरेललोग्राम, ठीक है। शेप को थोड़ा समझ लेना। तो ये हो गया AD कितना है 6.2, लिख दिया, क्लियर। चलो अगला वाला केस देखते हैं पैरेललोग्राम में, जिसमें हमें अगर दो डायगोनल्स दिए हैं और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, तो कैसे बनाए भाई? समझ में आ रही बात? दो डायगोनल्स बोले तो ऐसे दो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के दिए हुए और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। क्या करे भाई, देखो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ABCD when डायगोनल AC दिया है, डायगोनल BD दिया हुआ है, और एंगल बिटवीन द डायगोनल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो करेंगे क्या मालूम है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं। क्या करो,
जो भी डायगोनल आप सबसे पहले ले रहे हो ना, कोशिश करना कि वो डायगोनल, मतलब अब बेसिकली दोनों भी डायगोनल की लेंथ ऐसी तरीके से दी होंगी कि भाई उनका हाफ एकदम अच्छे से बोले तो इस तरीके से हो रहा है कि अपन स्केल पे उसको मेजर कर पा रहे। तो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो डायगोनल AC 6.4 है, उसका हाफ 3.2 स्केल पे मेजर हो सकता है। डायगोनल BD 8.2 है तो उसका हाफ 4.1 स्केल पे मेजर हो सकता है। अगर एक आध डायगोनल का मेजर ऐसे कुछ है, सपोज 8.1 है, तो अब 8.2 का 4.1 होता है, पर 8.1 का 4.05 होगा। अब उसको कैसे स्केल पे मेजर करोगे? क्लियर? तो वहां वो वाली दिक्कत के सामने क्या करना है वो बताऊंगा मैं, पर सबसे पहले ध्यान रखना है, कभी भी ध्यान रखना है हमेशा ये चीज कि अगर दोनों डायगोनल में से कोई एक डायगोनल का अगर मेजर इस तरीके से हो कि उसका हाफ अपन स्केल पे मेजर नहीं कर सकते, तो फिर उसी डायगोनल को सबसे पहले बनाना है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पर वैसा सिनारियो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं कोई भी किसी को भी उठा लेता हूं। चलो डायगोनल AC 6.4 उठा लिया मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी ऐसे, AC, ठीक है, 6.4। अब देखना मैं करने का वाला ये यहाँ का 6.4 में हटा देता हूं जो लिखा हुआ है, क्या है बाद में आपने को दिक्कत होगी इसमें। अब मैं क्या करूंगा, 6.4 इस का हाफ करूंगा तो होता है 3.2। क्लियर? तो 3.2 मैं यहां से स्केल से भी कर सकता हूं, मतलब रूलर से भी कर सकता हूं। तो 3.2 मैंने ऐसे मिड पॉइंट ढूंढ लिया रूलर की मदद से। अगर आपको कंपास यूज करना है तो कंपास भी यूज कर लो। कंपास में भी क्या ही करोगे आप, कंपास में 3.2 रेडियाई लोगे, ए से एक आर्क करोगे, मिल जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, उतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है भाई, इतना तो बेसिक मैथ हमको पता है, इतना तो मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग। और बोला क्या, यूजिंग रूलर एंड कंपास, तो भाई रूलर यूज करके हाफ कर लिया, आसानी से हो गया फटाक से। तो ये मिड पॉइंट हो गया, सपोज मैं इसको ओ नाम दे रहा हूं सपोज। अब क्या करना है मालूम है, इस मिड पॉइंट को लेके वो जो इंक्लूडेड एंगल है जो दिया हुआ है अपने को, एंगल बिटवीन द डायगोनल 60 डिग्री, उसको बनाना है भाई। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कुछ नहीं, अपने को पता है कैसे बनाते, अब नहीं बताऊंगा मैं। ओके, मतलब बेसिक से शुरुआत से हम लोग एक बार दो बार मैंने बता दिया था, आपको पता ही होगा मोस्टली। सिंपली ऐसे आर्क बना दिया, सेम मेजर लिया, फिर से एक आर्क बना दिया, हो गया 60 डिग्री। करेक्ट? अब बता भी दिया, मतलब हो गया। चलो, तो 60 डिग्री का एंगल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो जब एंगल बनाऊंगा ना मैं, तो ये वाली लेंथ है ना, मैं एक्सटेंड करूंगा नीचे भी। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमारा दूसरा डायगोनल तैयार हो गया है। कैसे? क्योंकि हमने क्या किया है, डायगोनल्स हमें पता है पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो दूसरा डायगोनल इस तरीके से हम लोग ने बनाया कि वो पहले डायगोनल को तोड़ दिया टुकड़ों में, इक्वल टुकड़ों में। तो इसीलिए 3.2 समझ में आई बात? इसीलिए नहीं लिखा मैंने पहले 6.4। ठीक है, एकदम इक्वल। अब क्या करना है, सिंपली O को सेंटर मानते हुए दूसरा डायगोनल कितने लेंथ का है, BD 8.2 सेंटीमीटर का है, बिल्कुल। तो BD बनाने वाले हैं अब हम, पर करेंगे कैसे, 8.2 का आधा करेंगे, 4.1। तो कंपास में 4.1 लेंगे, O को सेंटर मानेंगे, 4.1 यहां पर, वैसे ही सेम टू सेम 4.1 नीचे ऐसे। तो हमें BD भी मिल गया। तो A B C D चारों भी वर्टेक्सेस मिल गए, जोड़ दो, हो गया पैरेललोग्राम रेडी। ठीक है, अब मैं बोल रहा था ना कि अगर कोई ऐसा लेंथ होगा डायगोनल का जो स्केल पर मेजर नहीं हो रहा होगा, उसका हाफ, उसके लेंथ का हाफ स्केल पर मेजर नहीं हो रहा होगा, तो दिक्कत क्या होगी, अगर आप उसको पहले नहीं लोगे, बाद में लोगे। ओके, सपोज 8.1 है इसका सेंटीमीटर BD का। अब आपने शुरुआत ऐसी ही की, 6.4 डायगोनल AC बना दिया पहले, हाफ कर दिया, ठीक है। पर अब दिक्कत क्या आएगी, ओके, हाफ करने के बाद 60 डिग्री भी बना लिया एंगल, फिर बाद में लाइन भी बना ली, पर दिक्कत यहां होगी कि अब 8.1 का 4.05 हाफ होगा, जो कि यहां पर हम लोग लेंगे कैसे रूलर पर, ओके, कंपास पर लेंगे कैसे, बिल्कुल ना, कंपास पर तो रूलर से हम लोग रेडियाई मेजर करते हैं, रूलर की मदद से ही हम लोग रेडियाई लेते हैं, उतना सेंटीमीटर, 4.05 कैसे लेंगे, रूलर पर तो नहीं कर सकते हम लोग। तो यहां पर गड़बड़ होगी, तो इसीलिए क्या करना है, पहले उल्टा
सपोज 8.1 बीडी दिया है ना, तो मैंने पहले बीडी को ही बना लिया। ओ एक मिनट, यहां पर नहीं बनाना है, मुझे इजाजत नहीं है यहां पर बनाने की। क्या करूंगा मैं, सिंपली बता देता हूं, छोटा सा बना देता हूं। बीडी है ना, ये बीडी को पहले बनाऊंगा मैं ऐसे, ओके 8.1 सेंटीमीटर, और फिर ना मैं उसको बाइसेक्ट करवाऊंगा। कैसे, अपने को पता है बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो तो भी चल जाएगा, मतलब वही बाइसेक्ट, उसी को वैसे ही बाइसेक्ट करते हैं। बी से एक सेंटर लिया हम लोग, मतलब बी को सेंटर माना, ओके कंपास का, मतलब बी को सेंटर माना, ओके कंपास में इतना लेंथ लिया कि भाई बीडी का हाफ से ज्यादा हो, ऊपर नीचे, ठीक है। सेम डी को सेंटर माना, सेम ही लेंथ रखा हम लोग ने, ओके, और फिर नीचे ऊपर आर्क, फिर उसको जोड़ दिया, क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। हमें चाहिए क्या भाई, बाइसेक्टर चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, बाइसेक्ट करने वाला, मतलब हमें एक पॉइंट चाहिए, करेक्ट, जो मिड पॉइंट हो। बाइसेक्टर जिस पॉइंट से जाता है हमारे लाइन सेगमेंट से, वो मिड पॉइंट है, तो हमें बस उस पॉइंट से लेने देना है, बाकी का सब इरेज, कुछ फायदा नहीं इसका, इरेज कर दिया, पॉइंट मिल गया, बात खत्म। अब इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, सेम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, करेक्ट, फिर ऐसी लाइन खींचेंगे, करेक्ट, और फिर बाद में जो एसी होगा, जो हम लोग ने नहीं लिया है, पहले हम लोग ने बीडी लिया, एसी का हम लोग 3.2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे मार्क करेंगे, दो भी हमें मिल गए, ओके, वर्टाइसेस जोड़ दिया, हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियरिटी आ गई एकदम। दूसरी वाली केस से भी कैसे करना है, शायद ये हमारा क्वेश्चन में नहीं है, पर मैंने एकदम रफ में बना के दिखाया, वो शायद नहीं बनाएंगे वहां पर, मे बी, या फिर बना भी दिया तो भी अच्छा ही है, पर समझने के लिए आपको मेरे को लगता है इतना काफी है इसके हिसाब से। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो टाइप है ना पैरेललोग्राम बना, मतलब ये वाला जो सिनारियो है, केस है भाई, ओके, दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प है। किस तरीके से बना है भाई पैरेललोग्राम को, अगर हमें दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई है, ठीक है कोई बात नहीं, पर कोई एंगल वैंगल नहीं दिया हुआ है, सिंपली दो एडजेसेंट साइड के बाद ना एक हाइट दी हुई है हमें करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। कैसे करे भाई, कैसे करे, कुछ नहीं, ध्यान देना इस चीज पर, ये थोड़ा नया है, ओके, मार्केट में नया आया हुआ है ऐसे समझ लो आप, ओके, पर ये इंटरेस्टिंग वाला चीज है। दो एडजेसेंट साइड्स, देखो आपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम एबीसीडी व्हेन, जब हमें बेस AB करके दिया हुआ है, एक एडजेसेंट साइड को बेस माना हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर बोला है AB, BC 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा एडजेसेंट साइड देखो AB BC कॉमन वर्टेक्स एडजेसेंट साइड, समझ में आ गई बात। और बोला है क्या भाई, एंड द ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू AB इज 3.1, तो हाइट दिया हुआ है हमें, ओके, करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द एडजेसेंट साइड, किसके करस्पॉन्डिंग है, AB क्या करस्पॉन्डिंग हाइट दी हुई है हमें 3.1 सेंटीमीटर। बनाएंगे कैसे भाई, पहले हम लोग बेस AB बोला हुआ है, चुपचाप बेस मान लेना है AB को, AB बना लेना है, बना लिया AB, फिर कितना है AB 6.5 सेंटीमीटर, चलो मैंने बना लिया। अब करना क्या है, अब मैं क्या करूंगा, B ये AB के करस्पॉन्डिंग मुझे अल्टीट्यूड बोले तो हाइट बताया गया है ना, देखो अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू AB इज 3.1 सेंटीमीटर, तो हाइट करस्पॉन्डिंग टू AB इज 3.1 सेंटीमीटर। बोले तो पैरेललोग्राम अगर मैं ऐसे समझ लूं, तो ये मेरा सपोज AB है, करेक्ट, या फिर ऊपर अगर बनाऊं, चलो उल्टा बनाऊं मैं, अगर ये मेरा AB है, ये पहला ऊपर वाला साइड, तो ये जो लेंथ है ये मेरी होगी हाइट करस्पॉन्डिंग टू AB। बोले तो कोई भी एक वर्टेक्स से, ये भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है, चलो ठीक है, कोई सी भी हो सकती है। इसका मतलब यही हो रहा है कि कोई भी एक वर्टेक्स से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बस। तो मैं A से ड्रॉ करूं, B से ड्रॉ करूं, अब मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि भाई फिगर के अपने पैरेललोग्राम के अंदर वाला परपेंडिकुलर क्यों ना ड्रॉ करूं मैं, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर आए ऐसा परपेंडिकुलर क्यों ना ड्रॉ करूं मैं, क्योंकि बाहर वाले से मुझे इतना लेना देना नहीं है, अंदर वाले से मुझे लेना देना है, ओके, थोड़ी मदद हो जाएगी। तो यहां पर देखो AB है, तो मैं थोड़ा अब मैं थोड़ा B से ही परपेंडिकुलर बना देता हूं। चलो A से भी बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि भाई किस तरीके से किस तरफ अपना पैरेललोग्राम झुकने वाला है, ओके, चलो B से बना दिया, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, B से बना दिया, तो B से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाते सभी को पता है, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे बनाया वैसे ही परपेंडिकुलर बनाएंगे सिंपली हम लोग, ओके। तो ये ऐसे मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, क्लियर क्या भाई, कि यहां पर एक पॉइंट लिया ऐसे, यहां पर एक पॉइंट लिया, एकदम मैंने रेडिया अपना कोई भी एक पर्टिकुलर रेडिया लिया कंपास में, यहां पर एक आर्क मारा, यहां पर एक आर्क मारा, ठीक है, इस B को एक्सटेंड करते हुए, फिर उसके बाद यहां से एक इक्वल मेजरमेंट लिया,
मतलब इसी को मैंने लाइन सेगमेंट बना दी मैंने अपनी खुद की। फिर अब इस लाइन सेगमेंट मतलब इसको सेंटर मानते हुए, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट बना दी मैंने, तो यहां से मैंने एक आर्क बनाया, यहां से एक इक्वल लेंथ वाला आर्क बनाया, बन गया मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, बोले तो इसको पहले बना दिया मैंने, बाद में बनाएंगे हम लोग ऐसे। तो पहले यहां पर इस पॉइंट को मैंने लिया बी को, ओके, एकदम यहां एक आर्क सेम रेडियस रख के, फिर इन दो पॉइंट से सिंपली मैंने दोनों तरफ आर्क मार दिए। ठीक है, तो बन गया अपना परपेंडिकुलर। तो नीचे की तरफ भी आप आर्क मार दोगे तो भी कोई बात नहीं, पर हमारे पास एक पॉइंट तो है ना, इसीलिए फिर मैंने नीचे की तरफ आर्क नहीं दिखाया। तो ये एक हमारी परपेंडिकुलर लाइन बन गई जो कि है हमारी हाइट। ओके, पर हाइट एग्जैक्ट कितनी है हमें दी हुई है, द ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू ए बी इज 3.1। तो ये जो है ना बी से हम लोग 3.1 लेंगे हमारे कंपस में और फिर आर्क मार देंगे। ओके, तो ये हो गया अपना 3.1 ऑल्टीट्यूड। अब कहोगे आप सर इससे क्या फायदा हुआ? देखो, इसी लाइन को पकड़ेंगे हम लोग जो ऑल्टीट्यूड है, और अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बनाएंगे, इस लाइन को एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि इस लाइन को अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे ना, मतलब इस लाइन के लिए एक परपेंडिकुलर बना देंगे ना हम लोग, तो वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे 90 डिग्री पे होगा। ओह, 90 डिग्री कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, ऐसे बना देता हूं, ये हो गया 90 डिग्री पे, और वो मेरे निचले वाले पैरेललोग्राम के साइड से पैरेलल मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो परपेंडिकुलर बनाने वाली चीज तो सेम वही प्रोसीजर रह जाएगा। यहां पर मैंने पॉइंट लिया, ओके, यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क, ठीक है, फिर यहां से एक आर्क इधर, यहां से सेम लेंथ वाला एक आर्क इधर, करेक्ट। अरे भाई बहुत दूर दूर चला गया, ठीक है, करेक्ट। यहां पर जैसे बनाया था वैसे ही सेम प्रोसीजर। ओके, यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क, फिर यहां से ओके इक्वल लेंथ वाले दो आर्क्स मार दिए इस लाइन पे, फिर यहां से एक, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ठीक है। तो ऐसी ये लाइन, चलो मिल गई अपने को पैरेलल। अब करना ये है कि हमें पता है कि ए बी का जो लेंथ है और हमें दिया हुआ है बी सी का लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो बी और सी तो यही रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बी को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर लेंगे अपने कंपास में एज अ रेडियस, और इस परपेंडिकुलर लाइन पर आर्क मारेंगे, तो जो मिलेगा वो होगा 4 सेंटीमीटर और अपना वर्टेक्स सी। अब सेम तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो BC और AD का लेंथ सेम होगा, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर लेंगे, इसी लाइन पर परपेंडिकुलर पर आर्क मारेंगे तो हमें D मिल जाएगा, वो भी होगा 4 सेंटीमीटर, और हो गया अपना पैरेललोग्राम रेडी, एकदम टकाटक, है कि नहीं। चलो एक नया टाइप का क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं जिसका नाम है ट्रपेजियम। तो देखो, ट्रपेजियम में हमें चारों के चारों साइड जब दिए गए होंगे तब कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करना है उसको सीखना है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रपेजियम ABCD व्हेन चारों के चारों साइड्स दिए हुए, AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर, और फिर बाकी के दोनों BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर, बाकी के दोनों भी दिए हुए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, AD पैरेलल है BC को, ये भी दिया हुआ है। तो ट्रपेजियम में हमें पता है कि एक पैरेलल मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो वो वाली चीज हमें दी हुई है। तो अब ध्यान देना है, ट्रपेजियम ABCD है तो इसका मतलब AD ऐसे होगा कुछ, करेक्ट, और BC नीचे होगा उसके। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो AD की लेंथ छोटी दी हुई है तो 4.4 ऊपर रहेगा, और BC की लेंथ बड़ी हुई 6 सेंटीमीटर तो नीचे रहेगी, करेक्ट। तो फिर और तो कैसे होगा क्वाड्रिलेटरल अपना ट्रपेजियम, कैसे होगा ट्रपेजियम ABCD, कैसे होगा, ऐसे होगा ABCD, ऐसे होगा, करेक्ट। तो रफ फिगर से एक बार एक आइडिया आ गया। अब AB की वैल्यू दी हुई है, CD की वैल्यू दी है 3.2 सेंटीमीटर, दोनों की भी 3.2 ऐसे। तो रफ फिगर को हम लोग थोड़ा सा बाजू में रखते हैं और आते हैं अपने ओरिजिनल फिगर पर, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें नीचे बेस में लेना है BC को, करेक्ट। तो लिया मैंने बेस में BC एज पर अपने रफ फिगर को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। अब मुझे पता है कि ऊपर AD है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, AD की जितनी लेंथ है ना 4.4 सेंटीमीटर, उतना मेरे कंपास में लूंगा, ओके। B को सेंटर मान के कट करूंगा BC को एट 4.4 सेंटीमीटर, या फिर रूलर से भी आप कर सकते हो। BC को रखा, BC के ऊपर रूलर रखी, 4.4 सेंटीमीटर पर कट कर दो, क्लियर। तो उससे क्या होगा भाई, देखो ये 4.4 सेंटीमीटर जो है, ओके, हमें
चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि हम इस पॉइंट को लेंगे, क्लियर, और इस पॉइंट को लेंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि अपने को ना एक तीसरा वर्टेक्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। 4.4 क्यों लिया? एडी की लेंथ 4.4 सेंटीमीटर इसीलिए जो बीसी से पैरेलल वाली है। देखो बीसी से पैरेलल वाली एडी, बीसी पैरेलल टू एडी, ठीक है। तो एडी 4.4 है, ऊपर रहेगा, एडी पैरेलल है बीसी से, तो इसलिए पैरेलल वाली लेंथ मैंने ली, यहां पर कट कर दिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से मैं अपना जो एबी का लेंथ है ना और सीडी का लेंथ 3.2 सेंटीमीटर, तो मैं ऐसे मानूंगा कि भाई ये जो एबी है 3.2 सेंटीमीटर, मैं इस पॉइंट से एक 3.2 सेंटीमीटर रेडियाई लेके कंपास से ओके एक आर्क बनाऊंगा, और सेम टू सेम सीडी 3.2 सेंटीमीटर है, तो मैं सी पर भी सेंटर मान के सेम ही 3.2 सेंटीमीटर लूंगा कंपास में और रेडियाई और आर्क मारूंगा, तो मुझे मिलेगा एक दूसरा पॉइंट जिसको मैं बोल सकता हूं बी सी के बाद होता है डी, क्योंकि एडी पैरेलल है बीसी से, क्लियर। और हम लोग ने सी डी ओके को लिया है, सी डी की वैल्यू ली है 3.2, इसीलिए डी वर्टेक्स मिल गया। तो ये एक अजीब सा ट्रायंगल बन गया है, पर आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होना, मतलब क्या फर्क पड़ता है? राइट, फर्क पड़ता है। देखो अब तीसरा वर्टेक्स मिल गया, अब चौथा वर्टेक्स ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो एडी की वैल्यू पता है और ए बी की भी वैल्यू पता है, सिंपल है। तो ए बी इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर है, तो बी से 3.2 सेंटीमीटर लेंगे, रेडियाई कंपास में आर्क मार दिया, ठीक है। और फिर अपने को पता है एडी कितना है, एडी 4.4 सेंटीमीटर है, तो डी से 4.4 सेंटीमीटर लेंगे कंपास में, ठीक है, और फिर इसी आर्क को कट करेंगे, तो मिल गया अपने को ए पॉइंट। अब बस ज्वाइंट कर दो, बन गया अपना ट्रपेजियम, ठीक है। मजा आया? चलो 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 आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल पर। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मतलब समझौता करने वाला ये क्वाड्रिलैटरल है, जिसको बनाना काफी आसान है, काफी आसान है। क्यों? देखो सबसे पहला केस, दो एडजेसेंट साइड दी होंगी, तो अरे भाई एकदम इजी, एकदम इजी। दो एडजेसेंट साइड्स बोले तो आपने को पता है रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स, देखो अगर ये एक एडजेसेंट साइड दूसरी एक एडजेसेंट साइड दी हुई है, तो हमें तो पता है भाई बाकी के जो दो साइड्स हम लोग बनाएंगे उसमें ये वाला अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और ये वाले अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो ऐसे तो पता ही चल गया। ऊपर से रेक्टेंगल के केस में हमको पता है सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री, तो भाई जब हम लोग ये जो दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई है उनको बनाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? एक एडजेसेंट साइड बना देंगे हम लोग पहले, उसके बाद 90 डिग्री बना देंगे एंगल उस पॉइंट से, एडजेसेंट साइड के एक वर्टेक्स से, और फिर उसमें बाद में जितना भी हमारा दूसरा एडजेसेंट साइड का लेंथ है उसको कट करेंगे भाई, कट कर दिया तो भाई दूसरी एडजेसेंट साइड मिल गई। फिर क्या करेंगे भाई? ज्वाइन करेंगे इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से, ट्रायंगल बनाएंगे, तो दो वर्टेक्स मिल गए हमें। अब क्या करेंगे? ये वर्टेक्स से जो अपना एडजेसेंट साइड दी हुई है उसकी लेंथ लेंगे, कट, यहां पर इस वर्टेक्स से दूसरे वाले एडजेसेंट अपना एडजेसेंट साइड का या अपोजिट साइड होगा वो वर्टेक्स लेंगे, कट, मिल गया चौथा भी, ठीक है। तो फटाफट मैंने एकदम बता दिया आपको क्रिस्प में एकदम, पर करेंगे क्या हम लोग, थोड़ा सा बना भी देंगे, ओके, रफ फिगर से थोड़ा आइडिया दे दिया, अब फेर बना देंगे। तो क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल एबीसीडी व्हेन इट्स साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 7.2, तो मैं 7.2 वाला नीचे बना देता हूं, उसको मैंने ए बी मान लिया, ठीक है। अब इसी ए वर्टेक्स से मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया, अब मैं नहीं फिर से बनाऊंगा, बहुत बार बना चुके हैं हम लोग, समझ लो कि ये 90 डिग्री एंगल मैंने बना दिया है, ठीक है। अब 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद ये लाइन मैंने खींच दी ऊपर, फिर अब मैं क्या करूंगा, 6 सेंटीमीटर लूंगा मेरे कंपास में, रेडियाई ओके ए पर रखूंगा, कट करूंगा, मिल गया मुझे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप चाहो तो ज्वाइंट कर लो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है ए बी 7.2 है, तो यहां पर जो अपना दूसरा वाला साइड जो हम लोग ने बनाया, सपोज ए बी सी डी, तो ये डी जो दिया मैंने, तो डी से लेके आगे जो वर्टेक्स होगा वो लेंथ होगा ए बी से इक्वल, तो आप 7.2 सेंटीमीटर लो कंपास में, डी को सेंटर मानते हुए कट करो आर्क, मतलब आर्क बनाओ। फिर आपने को पता है एडी जो है लेंथ 6 सेंटीमीटर, यहां पर बीसी की भी लेंथ उतनी ही होगी, सी है ना यहां पर ढूंढने वाला अपने को वर्टेक्स, तो बीसी की भी लेंथ उतनी होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो 6 सेंटीमीटर लिया, आर्क कट कर दिया, हो गया, अपने को लास्ट वाला वर्टेक्स मिल गया,
ज्वाइंट कर दिया, हो गया काम। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले ये दो वर्टिसेस मिलने के बाद यहाँ पर डायगोनल बना दो, मतलब ये ज्वाइन कर दो, करेक्ट। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपने। फिर इन दो वर्टिसेस से टिक टिक कट कट कर दो। कैसे? वही सेम, बीसी की लेंथ लेने की 6 सेंटीमीटर आर्क बना दिया, डीसी की लेंथ लेंगे आप, करेक्ट, 7.2 सेंटीमीटर आर्क बना दिया, सेम सेम प्रोसीजर। ओके, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि भाई क्यों ही बनाना है, ओके, पॉइंट्स तो वही रहेंगे, ओके, बना के कुछ फायदा भी नहीं है। क्लियर? एकदम आइडिया समझ में आ गई? ओके, और एक और स्टेप कम कर दी मैंने आपकी, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेक्टेंगल का, दो एडजेसेंट साइड दिए होंगे, देखो दो एडजेसेंट साइड दिए होंगे, तो फटाफट से रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रेक्टेंगल बनाना है और कोई और केस है हमारे पास, जैसे कि एक साइड एंड एक डायगोनल दिया हुआ है, तो क्या करें भाई? अब कुछ नहीं, इजी सा है, ट्रायंगल बनाना आता है, ये भी बना लेंगे। कैसे? देखो, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल एबीसीडी बोला है, व्हेन वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, वन डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ अदर साइड बोला हुआ है, ठीक है। एक साइड की लेंथ, एक डायगोनल की लेंथ दूसरी साइड पूछ रहे हैं, दूसरी एडजेसेंट साइड की लेंथ पूछ रहे हैं। क्या करेंगे भाई? वन साइड 4 सेंटीमीटर है, बना दो एक साइड, चलो मैंने उसको ए बी नाम दे दिया, ओके, एबीसीडी बनाना है इसीलिए। फिर बाद में मुझे बोल रहे कि भाई डायगोनल 5 सेंटीमीटर का है, तो मैं करूंगा ऐसे, सिंपली ए से मैं एक 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा, बना दिया सपोज मैंने 90 डिग्री एंगल, सबको पता है कैसे बनाना है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बनाया। उसके बाद मैं बी से, ओके, मुझे पता है कि एक डायगोनल है हमारा, तो ये ए बी सी डी ऐसे होगा, तो डी कुछ पॉइंट होगा डायगोनल का दूसरा वर्टेक्स। तो ये जो डायगोनल है मुझे दिया 5 सेंटीमीटर, तो मैं बी से पकड़ लूंगा, 5 सेंटीमीटर कंपास में लूंगा, बी को सेंटर मानूंगा, यहां पर कट करूंगा, ठीक है, इस लाइन पर। ये मेरा बन गया, ये मेरा बन गया क्या भाई? बी डी, जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, बरोबर। अब मुझे एडी मिल गया, अदर साइड का लेंथ मिल गया, ये एक साइड, ये अदर साइड, रेक्टेंगल का बोल रहा हूं मैं। कैसे? अब देखो बन ही जाएगा ना रेक्टेंगल। क्यों? देखना ध्यान से, ये एडी जितना भी लेंथ है ना, उतना ही लेंथ लेना है, बी पर बी को सेंटर मानना है, आर्क बना दिया। वैसे ही ए बी जितना लेंथ है ए बी का 4 सेंटीमीटर, डी को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर का आर्क मारना है, बन गया अपना, मतलब लास्ट वाला वर्टेक्स मिल गया, हो गया अपना रेक्टेंगल। क्लियर? मजा आ गया? तो क्या किया हम लोग ने? सिंपली एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया, फिर बाद में दूसरे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया। बेसिकली दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, काम खत्म। कंस्ट्रक्शन में तो भाई लॉजिक ही लॉजिक है, बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो रोम्बस पर आते हैं। अब रोम्बस को बनाना है, और अगर हमें दोनों डायगोनल्स दिए हुए सिर्फ और सिर्फ रोम्बस के, फिर भी बात बन जाएगी, उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट रोम्बस एबीसीडी व्हेन एक डायगोनल एसी है 6.3 एंड डायगोनल बीडी है 5.8। तो देख लो ना, जब हम लोग पैरेललोग्राम को बना रहे थे बाय यूजिंग टू डायगोनल्स, ओके, एंड एन इंक्लूडेड एंगल, सेम तरीके का प्रोसीजर यहां पर भी फॉलो करना है। बस रोम्बस की खास बात पता होनी चाहिए। आप कहोगे सर, अगर आप कह रहे हो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वहां पर पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स की लेंथ तो दी थी, पर इंक्लूडेड एंगल भी तो दिया था, करेक्ट, इंक्लूडेड एंगल भी तो दिया था। यहां पर तो कुछ नहीं है, बस दो डायगोनल्स दिए हुए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रोम्बस की खासियत है भाई कि रोम्बस के डायगोनल्स भी एक दूसरे को टुकड़े तोड़ देते हैं, एक दूसरे के, मतलब इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को तोड़ देते हैं, मतलब बोले तो बाइसेक्ट करते हैं अंग्रेजी में। पर जब वो बाइसेक्ट भी करते हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते टाइम पे 90 डिग्री बनाते हैं, ऐसे 90 डिग्री, करेक्ट। तो इसका मतलब इंक्लूडेड एंगल देने की जरूरत नहीं है। तो सेम टू सेम आप क्या करो, प्रोसीजर फॉलो करना है सिंपली। अब ध्यान देना किस बात पे है? डायगोनल्स को चूज करने पर, कि पहले कौन सा डायगोनल चूज करना है, वो वाला जिसका अपन हाफ रूलर पर नहीं ढूंढ सकते, इन केस अगर ऐसा कोई डायगोनल होगा तो देखो है यहां पर 6.3 सेंटीमीटर एसी दिया हुआ है, बीडी 5.8 है, तो 5.8 का तो हम लोग हाफ निकाल लेंगे, करेक्ट। सिंपली मतलब क्या हो जाएगा देखो, तो 2.9 हो जाएगा। 2.9 अपन मेजर कर सकते हैं, स्केल पर मेजर कर सकते हैं भाई, तो इसीलिए हम लोग इसको बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब बाद में भी इसको बाद में कंस्ट्रक्ट करना है इसको पक्का, पर इसको नहीं कर सकते। 6.3 का हाफ क्या होगा भाई? ओके, 6.2 का 3.1 और फिर 6.3 मतलब 3.15 हो जाएगा, करेक्ट। तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, 3.15 तो नहीं मिलता हमें, क्लियर। तो इसीलिए भाई 6.3 को हम लोग पहले बनाएंगे। तो ये डायगोनल एसी इज इक्वल टू 6.3, ये रहा। पर अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इसको
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा इसका, करेक्ट, क्योंकि मुझे चाहिए मिड पॉइंट। तो बाइसेक्टर भी बना दिया इसका तो भी ठीक है, परपेंडिकुलर बना दिया तो और आसान और इजी हो जाएगा। क्यों? देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बना देना है, सिंपली यहां से दो हमारे सेंटर्स है। ओके, ए से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया हम लोग ने, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, करेक्ट, लेंथ हमारे कंपास में, आर्क सी से भी आर्क बन गया अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे यार लाइन तो गलत बन गई, ठीक है, ये ऐसे कुछ यहाँ आर्क, ठीक है, यहाँ आर्क, ठीक है। तो ए से एक आर्क इधर नीचे, ऊपर नीचे, सी से भी सेम लेंथ रखते हुए, जितनी लेंथ हम लोग ने ए से ली है, ओके, या फिर जितना रेडिया हम लोग ने ए से लिया है, ए को सेंटर मानते हुए आर्क बनाया, सेम रेडिया रखना है, सी से भी आर्क बनाया, कट कर दिया, फिर ऐसे, ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया। तो ये बन गया अपना बाइसेक्ट, हो गया अपना डायगोनल, परपेंडिकुलर भी हो गया, और इसी का इस्तेमाल जरूरत थी हमें। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि दूसरा जो डायगोनल है वो 90 डिग्री से इंटरसेक्ट करता है हमारे पहले डायगोनल से। तो देखो ये दूसरा डायगोनल ही बना दिया मैंने जो 90 डिग्री से इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस तरीके से बना दिया कि भाई पहला डायगोनल अपना आधा टूट गया, भले वो 6.3 सेंटीमीटर था तो भी, ठीक है। रूलर की जरूरत, मतलब रूलर का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, इसीलिए हम लोग ने ऐसे किया। अब जो दूसरा डायगोनल है 5.8 है, 2.9 सेंटीमीटर लेंगे कंपास में, आर्क बना दिया, इसको सेंटर मानते हुए, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए, सपोज ओ, नीचे भी सेम आर्क बना दिया, मिल गए हमें 4 वर्टाइसेस हमारे रोम्बस के, तो कर दिया हम लोग ने ज्वाइन, ठीक है। वर्टेक्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ओ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, हो गया, ठीक है, बन गया अपना रोम्बस। अब एग्जैक्ट ऐसे ही तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर को देखेंगे, एकदम भाई भाई है ना, इसीलिए मैं एक साथ ले रहा हूं उसको। अब स्क्वायर के केस में ना सिर्फ एक डायगोनल भी दिया होगा ना तो भी बात बन जाएगी अपनी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो एक डायगोनल का लेंथ दिया बोले तो दूसरा डायगोनल का भी सेम ही लेंथ है, करेक्ट। और दूसरी बात, स्क्वायर के केस में भी आपने कोई इंक्लूडेड एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के भी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को एट 90 डिग्री, एक दूसरे के पाथ्स क्रॉस करते एट 90 डिग्री, बस। तो सेम रोम्बस जैसा ही कहानी है, बस क्वेश्चन देखो 29 वाला है, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर ABCD जब हमारे को, मतलब हमें दिया है वन डायगोनल 5.4 सेंटीमीटर, तो भाई लो इसको 5.4 सेंटीमीटर AB मान लिया सपोज इस डायगोनल को मैंने, ओके, इसका हाफ रूलर से यूज कर लो, ओके, मतलब 2.5, तो 5.2, 2.6, 2.7 सेंटीमीटर ले लिया, हाफ कर दिया, करेक्ट। फिर यहां पर एक 90 डिग्री वाली एंगल बना दो, ओके, 90 डिग्री वाली एंगल सबको पता है कैसे बनानी है, सपोज आपने बना दी, करेक्ट। और फिर एंगल बनाने के बाद आपने क्या किया, आपने एक्सटेंड कर दिया लाइन को, नीचे भी एक्सटेंड कर दिया, ऊपर तो था ही, नीचे भी एक्सटेंड कर दिया, तो क्या हो गया अपना, ये एक दूसरा डायगोनल बना दिया, रफ वाला, एकदम एग्जैक्ट लेंथ वाला नहीं है। अब दूसरा डायगोनल अपना 5.4 सेंटीमीटर है, सेम ही ना, स्क्वायर का डायगोनल सेम होते हैं, पहले बताया ना मैंने अभी, तो हाफ 2.7 यहां पर लो, ओके, यही मेजर कर लो चाहिए तो 2.7 सेंटीमीटर, या फिर स्केल से ले लो 2.7 सेंटीमीटर, इसको O को सेंटर मानते हुए आर्क सेम लेंथ का 2.7 मिल गया अपने को 4 पॉइंट्स, मतलब 4 वर्टेक्स सॉरी, आपने हो गया अपना स्क्वायर तैयार, एकदम रेडीमेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक नई चीज सीखने वाले हम लोग। अभी तक के क्वाड्रिलेटरल की कहानी में हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल देख लिया, मतलब पॉलीगॉन की कहानी में हम लोग क्वाड्रिलेटरल देख लिया कंस्ट्रक्शन में। एक लास्ट वाला पॉलीगॉन है हमारा, बस फिर काम खत्म, जो कि है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो देखना, अब रेगुलर हेक्सागन बोले तो 6 साइड वाला पॉलीगॉन, और उसमें भी रेगुलर बोले तो उसके 6 के 6 साइड का मेजर है इक्वल, प्लस उसके 6 के 6 इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो भी होंगे इक्वल, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं, 6 एंगल इंटीरियर वाले इक्वल, और वो होते हैं इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये भी याद रख लो। बस क्यों याद रख लो? क्योंकि जो मेथड में बताने वाला हूं रेगुलर हेक्सागन को बनाने का, उसमें 120 डिग्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अपना, ठीक है। बाकी 6 के 6 साइड इक्वल है, तो अगर हमें बस एक साइड का भी लेंथ पता हो, पूरा का पूरा रेगुलर हेक्सागन एकदम रेडी कर सकते हैं हम लोग। कैसे? देखो सवाल देखो, कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, रेगुलर बोले तो सेम साइड है, सारी लेंथ सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे एक लेंथ से, मतलब एक साइड बना देंगे हम लोग 2.5 सेंटीमीटर वाली,
फिर क्या करेंगे, उसके कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़ेंगे और फिर इस वर्टेक्स से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये रहा अपना एक आर्क, करेक्ट, सिंपल, कोई भी लेंथ का, मतलब कोई भी रेडिया का आर्क लिया, कोई भी रेडिया का आर्क बना दिया, करेक्ट, इस तरीके से कि भाई वो कट करे साइड को एक इस पॉइंट पे, फिर सेम ही रेडिया रखा और फिर से कट किया, 60 डिग्री का एंगल बन गया, फिर से यहां पर सेम रेडिया रखा, यहां से फिर से कट किया, 120 डिग्री का एंगल बन गया, 120 डिग्री का एंगल बन गया, एक्सटेंड कर दिया, ओके, मतलब ज्वाइन किया इस चीज को, इस पॉइंट को अपने वर्टेक्स के साथ। सेम तरीका यहां पर भी, सेम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सेम, ठीक है। तो यहां पर भी 120, यहां पर भी 120 बना दिया। अब क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर लेना है, इसको सेंटर मानते हुए यहां पर 2.5 कट करना है, इसको सेंटर मानते हुए यहां पर 2.5 कट करना है। देखो 3 साइड बन गई अपनी, करेक्ट। अब क्या करना है भाई, सेम इस पॉइंट को पकड़ना है और फिर इस पॉइंट से 120 डिग्री एंगल बनाना है। सिमिलरली इस पॉइंट को पकड़ना है आपने और फिर इस पॉइंट से 120 डिग्री एंगल बनाना है। 120 डिग्री एंगल सबको पता है कैसे बनाना है, बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे आगे जाएगा, यहां पर भी इस तरीके से कुछ ऐसे आगे जाएगा, ओके, मतलब बना दिया हम लोग ने। फिर से क्या करना है, इसी पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर लेना है, कट, इसी पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर लेना है, कंपास में रेडिया मान के कट, मिल गया हमें 1 2 3 4 5 6 6 के 6 वर्टाइसेस, बस बीच वाला ज्वाइन कर दो, हो गया अपना रेगुलर हेक्सागन। दिखने में मेरा रेगुलर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी समझ लेना अपर बाजू में एकदम रेगुलर वाला बन जाएगा। क्लियर? तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको एकदम अच्छे से आ गई होंगी कि किस तरीके से हमें दिमाग लगा के पॉलीगॉन्स को बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग ने क्वेश्चंस भी बहुत सारे देख लिए। अब से मैं मतलब क्या कर सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप बाकी के भी क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में है वो सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से दिमाग लगाना, दिमाग को दौड़ाना, एक्सरसाइज में अपने सॉल्व एग्जाम्पल्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ओके। तो ये यहाँ पर हम लोग रेगुलर हेक्सागन तो पहुंच गए हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। हम लोग ने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स बोले तो अपने को कंस्ट्रक्शन अलग अलग क्वाड्रिलैटरल के अलग अलग केसेस के हिसाब से समझना था, समझ लिया हम लोग ने। अलग अलग चीजें दी होंगी उस क्वाड्रिलैटरल की, तो हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करें वो सारी चीजें समझ लिया हम लोग ने। क्वेश्चंस भी साथ ही साथ सॉल्व करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 15 के, ओके। तो बाकी आप सभी को पता है जैसे लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।